भैरव, तेरे खेत का तो बड़ा बुरा हाल है। हाय हाय, क्या है? तूने फसल लगाई थी, लेकिन तेरी फसल देख कैसी है, और उधर देख तेरे भाई की फसल कितनी अच्छी है। वाह वाह, कलमुहे कुछ अपने भाई से सीखता क्यों नहीं है? अरे मौसी, क्यों सुबह सुबह दिल जलाने के लिए आ गई हो? कहाँ से आ गई हो? ऐसे तो देख देख कर मैं खुद ही परेशान हूँ। क्या करूँ, सब कुछ करता हूँ अपने खेतों में, लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती है। और ये कालू भैया कुछ भी नहीं करता है, फिर भी फसल बहुत अच्छी होती है। अरे रे रे, खूब जानती हूँ मैं, मुझे सिखाएगा तू। कालू दिन रात मेहनत करता है, और जो नहीं पता होता है लोगों से पूछता है, और पूछकर अच्छे से खेती करता है। तू क्या बताएगा मुझे? मुझे सब समझ में आता है। अरे मौसी, अगर समझ में आता है तो यहाँ से जाओ, मेरा दिमाग मत खाओ। अब मेरे पास और भी काम है। अरे रे, जा रही हूँ कलमुहे, मैं तो यूं ही सुबह सुबह टहलने निकली थी, सोचा थोड़ा खेतों की तरफ आ जाऊं, और तुझे देख लिया, मेरा तो दिन ही खराब हो गया। अरे मौसी, निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो, वरना कुछ बोल दूंगा। अरे रे, जा रही हूँ, चल हट। अरे इतना जल्दी जल्दी भी क्या है? तुरंत तुरंत खा रहे हो? अरे जाना है तो जितनी देर करूँगा बिजली उतना ही देर होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। खेतों में बहुत सारा काम है, और सोच रहा हूँ मिट्टी की एक बार और से कुड़ाई कर दूंगा हल्के हल्के। बारिश आएगी तो फिर पानी जो है थोड़ा सोखेगा मिट्टी। अरे फसल पकेगी कब? अभी पकने में वक्त है, लेकिन सच कहूँ फसल देखकर खुश हो जाओगी। बहुत अच्छी फसल हुई है, और आसपास के किसी भी खेत में वैसी फसल नहीं है जैसी मेरी हुई है। अच्छा ठीक है, समझ गई मैं तुम्हारी बात। अच्छा, दोपहर में खाना लेकर आऊंगी क्या? अरे नहीं नहीं, ज्यादा काम नहीं है, मैं दोपहर में खुद ही आ जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अरे वाह, खेत देखकर तो मन खुश हो जाता है। अरे भैरव, ये क्या हाल है? ठीक है कालू भैया, देख ही रहे हो मेरी फसल कैसी हुई है, अजीब सी हुई है, इसे देखकर तो रोना आता है। अरे तू ध्यान नहीं देता है खेती के समय? अरे तुम भी अब मुझे ज्ञान मत देने लगो। अब मुझे खेती कोई सिखाएगा क्या? तुमसे सीखूंगा क्या? अच्छा, कोई बात नहीं है, इसमें से भी फसल आएगी, खाने जितना अनाज तो निकल ही आएगा। हाँ हाँ। ये लो, ये पौधे ही तो सारा खाना खा लेते हैं, फसल को कहाँ से खाना मिलेगा? हाँ, अरे थोड़ा सुस्ता लूं, अब निकलूंगा, काम तो हो ही गया है लगभग। अरे भैया कालू, कैसे हो? ठीक हूँ गुन्नू भाई, आ जाओ बैठो। ये जो खेतों की फसल है, तुम्हारी फसल तो बड़ी अच्छी हुई है। हाँ भैया, फसल तो अच्छी हुई है, तो फिर इस बार आमदनी भी अच्छी होगी। हाँ, सोच तो रहा हूँ, देखूं मंडी में जाऊंगा, भाव पता करूंगा। देख भाई कालू, मैं तो कहता हूँ तू मुझे बेच दे। मैंने एक नया धंधा शुरू किया है, और उसमें मैं अनाज खरीदता हूँ और खुद ही ले जाकर बेचता हूँ। खेतों पे आके माने तुम्हारी बैलगाड़ी आएगी। हाँ, अरे अनाज मंडी जो देगा भाव, उससे ज्यादा ही दूंगा मैं भाव। अरे अगर ऐसी बात है तो मुझे क्या दिक्कत है, तू मंडी से 1 रुपए भी ज्यादा देगा तो मैं तुझे ही दे दूंगा। तू ठहरा हमारे गांव का पड़ोसी, मैं तुझे ना दूंगा तो किसी और को थोड़ी दूंगा। अच्छा भैया,
तो फिर पक्का रहा, फसल पकते ही मैं बैलगाड़ी ले आऊंगा। हाँ हाँ भाई, एकदम पक्का रहा, तू परेशान मत हो। ओ गुन्नू भैया इधर भी आ जाओ जरा। हाँ भाई भैरव बोल। गुन्नू भैया मेरी भी फसल खरीद लो। अरे क्या बात कर रहा है, तेरे खेत की फसल तो तेरे खाने की जितनी निकल जाए तो भी बहुत है। मुझे नहीं लगता है तेरे खेत में ज्यादा फसल आने वाली है। ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है, और अगर फसल आएगी तो भी मुझे नहीं लगता है कि अच्छे दाने होंगे। तुम्हारे पौधे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। कोई नहीं, अगर अच्छे दाने हुए तो मैं तेरा भी खरीद लूंगा। ये साला कालू से मैं परेशान हो गया हूँ। क्या हो गया? क्या बड़बड़ा रहे हो? खा रहे हो खाना और बड़बड़ाए जा रहे हो? अरे नहीं, देखो वो इतनी अच्छी फसल हर साल लगाता है, समझ में नहीं आता है। और मैं तो अपने खेतों में उतना ही मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी फसल हर बार खराब हो जाती है। अरे हो सकता है तुम्हारे खेतों की मिट्टी खराब हो गई हो। तुम ऐसा करो, नई मिट्टी डलवा लो उसमें। चुप करो, ज्ञान मत दो मुझे। बड़ा आया, हर कोई मुझे ज्ञान देने लगता है। मैं अरे क्या मैं कर रहे हो? मैं कालू के खेत में अरे कुछ गलत सोच रहे हो तो ऐसा कुछ मत करना। बता दिया, गलत का फल हमेशा गलत होता है। बिजली, अब 2-3 दिनों में हमारी फसल कटेगी। 2-3 दिन बाद मैं खेतों से आऊंगा नहीं, तुम्हें ही वहाँ आना होगा। बहुत काम रहेगा वहाँ पे। हाँ आ जाऊंगी। मैंने कब मना किया है? हर साल तो ऐसा ही होता है, कौन सी नई बात है? हाँ बिल्कुल। अब आया मजा। अब चलो इन बैलों को ले जाता हूँ, वरना पकड़ा जाऊंगा। हाय ये क्या हो गया? अब मेरी फसल, ये सब कुछ बर्बाद हो गया। ये क्या? अब मेरी फसल तो ठीक थी। क्या हुआ कालू भैया? फसल तुम्हारी देख रहा हूँ पूरी बर्बाद हो गई है। लगता है जंगल से नील गाय आ गई होगी। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना कोई मेरी फसल को क्यों बर्बाद करेगा। लगता है जंगल से नील गाय आ गई और उसने मेरी फसल बर्बाद कर दी। देखो मेरी कैसी किस्मत है, 2 दिन बाद फसल को काटता और आज फसल बर्बाद हो गई। क्या करोगे भैया, सब कुछ किस्मत की बात होती है। हाँ भाई। क्या करूँगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाजन का कर्जा भी है, वो भी लौटाना है। ऊपर से खेत की फसल बर्बाद हो गई। ये तो मेरा पूरा साल बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया। अरे यहाँ बैठ के क्यों रो रहा है? ये तालाब अच्छा नहीं है, तुझे नहीं पता? यहाँ जो आकर बैठता है वो फिर बचता नहीं है। अरे अम्मा, मुझे अब डर नहीं लगता है। क्या करूँ, वैसे भी भूखों मरना ही है। पूरे साल भर की मेहनत मेरी ख़त्म हो गई है और पूरे साल भर की कमाई भी। आगे भी कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। क्या करूँ बताओ?
क्या हो गया है? तुझे देखकर तो लगता है तू एक भला पंछी है। तेरे साथ ऐसा कैसे हो रहा है? घर चला जा, सब अच्छा होगा तेरे साथ। मैं कह रही हूँ ना, एकदम निश्चिंत हो के घर चला जा। सब कुछ बढ़िया होगा, एकदम अच्छा होगा। हाय, हमारी फसल को किसकी नजर लग गई? जाने दो बिजली, अब इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अरे ये इतनी बारिश! हाय हाय, लोगों के खेतों का तो बुरा हाल हो गया होगा। भैरव के भी खेत के बुरे हाल हो गए होंगे। बेचारा भैरव, उसकी तो फसल भी कम थी। जाता हूँ एक बार खेतों में देख आता हूँ। अरे भैरव, ये क्या हो गया? अब भैया देखो ना, इस पानी ने तो सब बर्बाद कर दिया। मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई भैया। जाने दे भैरव, रोने से कोई फायदा नहीं। जो होना है वो तो हो ही गया। अरे मेरे खेत में इतनी सारी मछलियाँ, ये कहाँ से आ गई? अरे इसमें तो रोहू भी है, इलिस भी है। ये मछलियाँ तो महंगी मछलियाँ हैं। ये मछलियाँ कहाँ से आ गई? भैया लगता है बारिश के पानी से किसी तालाब से निकलकर आ गई होगी। तुम्हारी तो किस्मत खुल गई भैया, मेरी तो किस्मत फूट गई भैया। अरे भाई कालू, सुना तेरे खेत की फसल बर्बाद हो गई? हाँ भाई, अब तो सबके खेत की फसल बर्बाद हो गई है। इस बार तो अनाज का दाम खूब होगा। अरे ये क्या, तेरे खेत में मछलियाँ? हाँ भाई, ये पता नहीं कहीं से आ गई हैं। अब तो ऐसा करना, इन मछलियों को बेच दे मुझे। अच्छा, तू ये भी काम करता है? अरे गंदा है पर धंधा है, करता हूँ। जो भी काम मिल जाए वो सब करता हूँ। और ठीक है भाई, कितनी मछलियाँ चाहिए? जितनी तू दे सके। अच्छा, मैं कल मछली पकड़ने का इंतजाम करता हूँ। जाओ भैया, हो गया तुम्हारा। अरे पैसे तो ले लो कालू, ये लो 20,000 रुपए है। अरे 20,000, इसमें तो मेरा सारा कर्जा वर्जा चुक कर भी बहुत कुछ हो जाएगा। हाँ भाई, मेरी गलती की वजह से ऐसा हुआ। अब मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे कालू के लिए मुसीबत हो। मेरी गलतियाँ मुझ पर ही भारी पड़ती हैं। देखो, कालू की किस्मत ने कालू की मदद कर दी, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। भैरव, ओ भैरव, घर में है क्या? हाँ भैया, बोलो। अरे भैरव, इस में कुछ राशन है, रख ले तू। क्यों भैया? अरे साल भर खाएगा नहीं क्या? फसल तो बर्बाद हो गई है। गौरी को भूखा रखेगा क्या? ये ले, आज मेरी कमाई अच्छी हुई है, तू भी अपने घर का राशन रख ले, साल भर का राशन है। भैया, मैं एक बात कहूँ? तू जो बात कहना चाहता है मैं वो जानता हूँ, तुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे जानते हो भैया? अरे तूने जब खेत में बैल छोड़े थे
मीनू मौसी ने देख लिया था और मीनू मौसी ने मुझे बता दिया था। भैया तब भी तुमने मुझे कुछ कहा नहीं। अरे मैं क्या कहता, तू तो मेरा भाई है और भाई होकर तूने ऐसा किया। मुझे तो समझ में ही नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी। भैया मुझे शर्मिंदा मत करो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अच्छा कोई बात नहीं है छोटे, तू ये राशन रख ले और अच्छे से घर में ध्यान से बना खाना पीना। अगले साल तेरी भी फसल अच्छी होगी। देखा ना, और तुम तो हमेशा गलत ही सोचते हो। अरे समझ गया, अब मुझे कितना सुनाओगी?